नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी कर दिया गया है और 8 इंच तक बारिश हो सकती है। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अधिकांश नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे से ऊपर है। उमरिया में जोहिला डैम के गेट खोलने पड़ गए तो एमपी के 34 से ज्यादा जिले जहां बाढ़ के हालात निर्मित हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की हैं। दरअसल बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो एक्टिव है एमपी में, उसी की वजह से मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। शहरों में पानी भर गया है, सड़कें लबालब है, नदी नाले फुल हो चुके हैं, तालाब फुल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ज्यादा भयावह हो चुके हैं। प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, खासतौर पर जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा संभाग, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। आज भी एमपी के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शिवपुरी, शहडोल, नरसिंहपुर, इसके अलावा श्योपुर, कई ग्रामीण इलाके और शहर तक जलमग्न हो चुके हैं। हालात भयावह हैं और लोग अब परेशान होने लगे हैं। तो नर्मदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर उमरिया के जोहिला डैम के गेट खोलने पड़े और ये 8 तस्वीरें देख सकते हैं। ये सभी भोपाल के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और शहर के अलग अलग इलाके आप देखिए जलमग्न हो चुके हैं। कहने को तो ये राजधानी है, लेकिन जब मॉनसून आता है तो इसे पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। आप बाणगंगा चले जाइए, चाहे आप लिंक रोड नंबर 1 चले जाइए, ये वीआईपी इलाके हैं। लिंक रोड नंबर 2 की तस्वीरें देखिए। इधर आप अल्पना टॉकीज के पास जाएं, चाहे भोपाल टॉकीज, पुराना भोपाल का इलाका। जेपी हॉस्पिटल में भी वही हाल है जो महावीर चौराहा पर है। और सेफिया कॉलेज की तो हालत आप पूछिए मत, क्योंकि हर बारिश में अगर आधे से 1 घंटे की भी बारिश पुराने भोपाल में हो जाए तो हालात यहाँ बद से बदतर हो जाते हैं। यहाँ से सरकारें चलती हैं, यहाँ प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है, वीवीआईपीज़ की मौजूदगी भोपाल में रहती है, लेकिन उसके बावजूद आप हालात देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। सीधे रुक करते हैं, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, 21 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो बताइए जरा, राजधानी होने के बावजूद यहाँ पर हालात भयावह हैं। क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है? बिल्कुल जय, जिस तरीके से राजधानी भोपाल झीलों की नगरी है, वैसे ही बरसात में भी कई झीलें राजधानी की सड़कों पर बनी हुई नजर आती हैं। खासतौर से प्रमुख चौराहों की बात करें तो गणेश मंदिर चौराहा है, चाहे प्रशासनिक अकेडमी चौराहे की बात हो, बांसखेड़ी चौराहा, अल्पना तिराहा, बाणगंगा चौराहे, ये प्रमुख ऐसे चौराहे हैं जो जरा सी बारिश होती है, 15 से 20 मिनट की तेज बारिश हो जाती है तो लबालब बारिश का पानी भर जाता है। पिछली बार भी हमने देखा था, आज का ही दिन था, 1 हफ्ते पहले, किस तरीके से अल्पना तिराहे पर पानी भरा था और बड़ी संख्या में जो वाहन है वो खराब होते नजर आ रहे थे। आज राजधानी भोपाल की बात करें तो आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती नजर आ रही है। आप देखिए देर रात से ये क्रम जारी है और जिस तरीके से अब बरसात और एक कह सकते हैं 1 से 2 दिन बाद ही जो सावन का महीना है वो भी लगने वाला है, तो शायद उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि रिमझिम झड़ी सावन के महीने में लगती है। वैसा ही नज़ारा अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर मौसम विभाग ने हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। तो राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। करीब 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना। तो आप समझ सकते हैं 8 इंच बारिश का मतलब है कि काफ़ी तेज बारिश इन दोनों मध्य प्रदेश में होगी। इसके पीछे साफ तौर पर वजह है कि जो साइक्लोनिक सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव है, जिसके चलते अब बारिश बदरा बरस रहे हैं और माना जा रहा है कि गुरुवार से जब सावन का महीना शुरू होगा तो एक बार फिर झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। जाए निश्चित तौर पर तो मौसम विभाग की माने जबलपुर, सागर, दमोह, सिवनी, इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये वो जिले हैं जहां भारी बारिश हो सकती है, संभावनाएं जारी की गई हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश आते ही सबसे बड़ा खतरा हादसों का होता है। कहीं बाढ़, कहीं बादल फटने से भारी तबाही, और कुछ ऐसा ही आलम मध्य प्रदेश का भी है। मानसून की शुरुआत के बाद से ही कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें इतनी जलमग्न हो चुकी हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते पार कर रहे हैं, जो अपने आप में ही हादसे को बुलावा दे रहे हैं। ये देखिए, शहर शहर तो पानी भर ही रहा है, लेकिन उन सब के बीच लापरवाही की भी हदें पार हो रही हैं। विजयपुर, दतिया, जबलपुर,
इसके साथ ही बेगमगंज, ये 5 तस्वीर आप देखिए जहां हादसों को खुलेआम न्योता भी दिया जा रहा है। हालांकि लोगों की जितनी लापरवाही है उतना ही प्रशासन भी जिम्मेदार है। लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और देखने वाला कोई भी नहीं। इधर उमरिया में जोहिला डैम के 2 गेट खोले गए हैं। 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में जोहिला डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 34 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। उन सबके बीच आप देखिए उमरिया की तस्वीरें। जोहिला डैम के 2 गेट खोले गए। लगातार भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा और 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। हालांकि इसके पहले प्रशासन ने निचले इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और उसके बाद ये गेट खोले गए। इधर जबलपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर दिखाई दिया। बारिश से बरगी बांध लबालब हो चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे बांध से पानी छोड़ा जाएगा, गेट खोले जाएंगे। तो बरगी बांध छलकने लगा है, लबालब हो चुका है और आज दोपहर 12 बजे बांध से पानी छोड़ा जाएगा। 5000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जाएगा। नर्मदा नदी का जलस्तर 5 से 7 मीटर तक बढ़ सकता है। जिला प्रशासन ने नर्मदा तटों पर जारी कर दिया है अलर्ट। लोगों को सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि घाटों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। पहले ही प्रशासन की पूरी तैयारी है क्योंकि आज बरगी बांध के गेट खोले जाएंगे। हालांकि कितने गेट खुलेंगे ये अभी पता नहीं है, लेकिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा ये बताया जा रहा है। इधर जबलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गौरी घाट के मंदिर और दुकानें तक जलमग्न हो गए। श्रद्धालुओं को पुलिस अब अलर्ट कर रही है कि वो घाटों से दूर रहें। पुलिस और होमगार्ड नर्मदा के तट पर तैनात कर दिए गए हैं। 14 इंच बारिश अभी तक हो चुकी है और अगले 5 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए यहाँ जो पहुंच रहे हैं तमाम श्रद्धालु, और बात अगर जबलपुर की जाए तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा भी अद्भुत होता है मानसून में। और कई बार यहाँ पहुँचने वाले जो पर्यटक हैं वो आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन कई बार ये खतरनाक भी होता है। और ऐसे में अब मूसलाधार बारिश के चलते आप देख सकते हैं नर्मदा नदी का रौद्र रूप जो पूरी तरह से उफान पर है। ऐसे में तटों पर रोक लगा दी गई है श्रद्धालुओं के पहुँचने पर और साथ ही घाट घाट पर जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई लापरवाही ना हो, कोई हादसा ना हो। इधर मंडला में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां उफान पर हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया। कुछ घरों में पानी भी भरा, कुछ गांव में दरअसल घरों के अंदर पानी भर गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू तुरंत शुरू किया। टीम पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। ये मंडला की तस्वीर आप देखिए, सिर्फ पानी ही पानी जहां तक आपकी नजरें जाएंगी। और आप देखिए नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये भी खतरनाक है क्योंकि पुल पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है और जहां तक नजर जाएगी केवल पानी पानी आपको दिखाई देगा। नदी नालों का जलस्तर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़ चुका है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि जिला मुख्यालय का संपर्क कई गांवों से टूट गया है और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में हालात भयावह हो रहे हैं।